हेलो फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का पार्ट 6 प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं कि निम्नलिखित संख्याएं शांत है या अशांत आवर्ती में है। तो अब बताना है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो शांत और अशांत को पहले जान लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शांत क्या होता है? शांत आवर्ती, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन एक और चीज होता है, अनावर्ती होता है एक अनावर्ती। तो ये अनावर्ती होता है, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग भी नहीं होता है, इसमें रिपीट भी नहीं होता है। तो इन सब चीजों को हम आप समझेंगे। तो देखिए कैसे समझेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले शांत आवर्ती है, तो शांत आवर्ती को कैसे समझेंगे जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3.5 3.5। तो 3.5 क्या है? शांत आवर्ती में है, ठीक। या ये भी शांत है, 5.1 5.2 ऐसे रहे, तो ये भी शांत आवर्ती में है। लेकिन अगर यहीं ऐसे रहे 5.232332333 ऐसे ही, यानी कि ऐसे ही अनंत तक बढ़ता रहे। इसमें कोई फिक्स चीज ना मिले, इसमें रिपीटिंग ना हो, किसी निश्चित संख्या का रिपीटेशन ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ये सबसे पहले तो अशांत होगा, अशांत के बाद अनावर्ती होगा। अनावर्ती शांत तो नहीं है, ना ही शांत है ये और ना ही आवर्ती है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है ये। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है, वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, वही अपरिमेय संख्या होता है। देखिए सर, तो इसका भी काम है आगे। तो यहां देखिए, ये हमारा शांत हो गया, ये भी शांत है, लेकिन शांत है तो क्या है? रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी है। तो चलिए आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देखा जाएगा। तब तक हम क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती में है, यही बताना है। तो देखिए, 1 का 1 13/131/25 13/31/25 देखिए 13/31/25 ऊपर 13 और नीचे 31/25। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि शांत आवर्ती में है और बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन किए? तो उसका एक उपाय है कि जो संख्या 1/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। यानी उसका हर क्या हो, इस रूप में हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है और शांत भी होगा। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं इसको। इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो या इस रूप में हो तो भी चलेगा, चाहे जिस रूप में हो चलेगा। किसी भी रूप में होना चाहिए। 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए उसका हर, और नहीं तो 2 के तो 5 में किसी एक के नहीं हो। माने 2 और 5 को छोड़कर किसी और संख्या को यहाँ नहीं आना है। नहीं तो 2 और 5 किसी और संख्या को अगर आप लेते हैं, कुछ आ गया गुणनखंड में, तो समझिए कि वो अपरिमेय संख्या है, अशांत है। देखिए देखा जाए। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 31/25 यही ना है। तो इसका हम गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए, 2 से नहीं निकलेगा, 3 से नहीं निकलेगा, 5 से निकलेगा सीधे। 5 36, 5 गुना 10 50 25, फिर 5 से निकलेगा, फिर 5 से निकलेगा, फिर 5 से निकलेगा, फिर 5 से हो गया। तो देखिए कितना आया, ऊपर है 13 और नीचा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 5 है, गुना में लिख दिए। कितना हुआ, 13/5 का पावर 5 हुआ। 13/5 का पावर 5 हुआ। तो यहां देखिए, या तो इस रूप में रहे या इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, किसी भी एक रूप में अगर रहे तो ये शांत होगा, परिमेय संख्या शांत होगा। तो देखिए, तो इस रूप में है, इस रूप में है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तीनों में से किसी एक रूप में हो तो शांत हो, या तो 2 का गुणनखंड हो या 5 का गुणनखंड हो या फिर दोनों का गुणनखंड हो, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका शांत हो गया। पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम चाहें तो इससे और आगे बढ़ सकते हैं और बना सकते हैं इसको। उसका भी तरीका है, कहिए तो आगे बढ़ा दे। देखिए एक और तरीका है इसका, यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 5 का पावर 5 है, तो इसको 10 के फॉर्म में लाना है, 10 के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, 5 दूना कितना होता है 10, इसका पावर कितना है 5 है, तो इसका भी पावर
5 कर देंगे तो ऊपर भी पावर 5 होगा। नीचे 2 का पावर 5 से गुना किए तो ऊपर भी 2 का पावर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब देखिए कितना हो गया, 13 गुने 2 का पावर 5, 13 गुने 2 का पावर 5 होगा तो क्या होगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी कि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 32 बट्टा 5 का पावर 5, 2 का 5 और 2 का पावर 5, तो 5 गुना 2 और दोनों का पावर 5। देखिए 32 में 13 से गुना कीजिए, 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 3 39, 2 41, 416 बट्टा 5 दूना 10 और पावर 5, 416 बट्टा 10 का पावर 5 यानी कि 5 गो 0, 2 2 4 1 5। अब देखिए तो क्या हो रहा है, 416 में इतना से भाग लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, 416 में इतने से भाग लगाना है। तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि कैसे भाग लगाया जाता है। इसमें नीचे गिन लेंगे कितना जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे हम, उतना ही पीछे जाएंगे हम, और नहीं तो यहाँ भाग पहले लगा के देख ले रहे हैं, बाद में इसको बताएंगे। देखिए इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं और ये 3 ही है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट रख रहे हैं, पॉइंट, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, फिर भी अभी 4 गो होगा, फिर एक और जीरो रख रहे हैं तो यहाँ पे एक और जीरो रखेंगे, अब कितना हुआ 5 हुआ, फिर एक और रखेंगे, फिर एक और रखेंगे, तो कितना हुआ 6 हो गया। अब 3 3 6 होगा, ये भी 3 3 6 होगा। अब कितना बार में जाएंगे, 4 बार में जाएंगे, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना हुआ। अब ऊपर से उतरेगा ये, देखिए अब क्या होगा, फिर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, और यहाँ पे जीरो अब लेंगे तो कोई बात नहीं है, माफ है। देखिए कितना हो रहा है, ऊपर से आएगा 6 0 0 0 गया, हो गया। फिर अब कितना बार में जाएंगे, 6 बार में जाएंगे। देखिए अब पूरा पूरी हो जाएगा, यहाँ पे सब हो जाएगा। अब देखिए यानी कितना आया, 0.00416 आया। तो यहाँ गिनिए जीरो कब है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो ऊपर 5 यहाँ पे अंक आएंगे, तो 1 है ना, 2 3 4 है, 5 और 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। देखिए यही आपका आंसर होगा। और क्या है, ये शांत है, तो यहाँ पे शांत लिख देंगे, ऐसे बनेगा। सबको अब ऐसे ही कर रहे हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में सब आएगा। देखिए नेक्स्ट है 17/8, दूसरा हमारा है 17/8। अब 17/8 को क्या कहेंगे हम, देखिए 17 है तो 17 ठीक है, 8 का क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि क्या है, ये शांत है। 17/2 का पावर 3, तो ये शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। तो अब देख लीजिए इसका काम करते हैं हम, 5 वाला में 5 का 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 कर दें, ऊपर भी गुना कर दें। 17 गुने 5 का पावर 3 कितना होता है, 50 25 25 125, 125। फिर 2 का पावर 3 5 का पावर 3, तो 2 गुने 5 गुना में है, तो दोनों का पावर 3 है तो पावर 3 कर दें।
17 में 125 से अब गुना कर दिए जाए। 17 पचे 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूने 34, 34 8 42, हाथ में 4, 17 एकम 17 4 21, 21 25 और 5 दूना 10 का पावर 3। अब देखिए 21 25 बटा 10 का पावर 3 माने 1000। अब देखिए इसमें भाग दिए जाए तो कितना जीरो है नीचे, 1 2 3, 3 है तो ऊपर 1 2 3 गिन के कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2.125। क्या हो गया ये, दशमलव में भी आ गया और शांत है। तो आपका आंसर मिल गया, दशमलव में आ गया और शांत है कि नहीं, पूरा शांत है ये। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जितना शांत है सबको ध्यान में रखिएगा। फिर 64 बट्टा 455, 64 बटा 455, चलिए 64 है और ये 455 है, तब देखा जाए 64 455 के गुणनखंड में निकाला जाए 5 से जाएगा ये, 5 8 40, फिर 5 हो रहा है और 5 सॉरी 5 9 45, 5 एकम 5 और फिर 7 से जाएगा, फिर 7 91, फिर 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए सीधा 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ देखिए 2 और 5 को छोड़कर कोई और संख्या है तो वो अशांत होगा, अपरिमेय होगा, अशांत होगा। तो अशांत देखिए तो है कि नहीं, 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ पे तो 5 है ठीक है, लेकिन 7 और 13 क्यों आया, इसलिए क्या हो जाएगा ये, यहीं पे अशांत हो जाएगा, यहीं पे। अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये यहीं पे अशांत हो गया, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पता चल गया अशांत है। चलिए हो गया, अब आगे बढ़े। देखिए बहुत पसीना हो रहा है, आप ही लोगों के लिए पसीना बह रहा है। नेक्स्ट है 15 बटा 1600, चौथा है 15 बटा 1600। अब देखिए 15 तो ठीक है, आई 1600 को कर दिया जाए, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 2 अठे 2 चौका 2 दूना और 2 एकम, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से। देखिए क्या हो गया, 2 सीधा देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है तो 2 के मूड़ी पर 6, 5 का वो है 1 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये शांत हो गया। लेकिन शांत हो गया तो आसानी से इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे आसानी से। मान लीजिए 2 का पावर ये 6 है, 2 का 5 का पावर 2 है, तो दोनों का पावर जब सेम हो जाएगा तो हमको आराम हो जाएगा दशमलव के रूप में लिखने का। तो देखिए कैसे हम कर देते हैं इसको, 5 का पावर 2 है यहाँ, नहीं तो एक और उपाय है, 5 3 15 होता है ना, तो 3 गुना 5 इसको करेंगे तो एक कट जाएगा, ये भी एक उपाय है। उसके बाद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, देखिए इसको भी एक बार बदला जाए, 3 गुना 5, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अगर हम इसको कटा दें, इसका 5 का पावर 1 है, ये कटाएंगे तो एक बच जाएगा, तो यह क्या बचा ऊपर 3 और नीचे 2 का पावर 6 गुने 5 बचा, यही बचा।
अब बचा तो अब लिख दिया जाए। अगर हम यहाँ करेंगे 5 का पावर 5 इसमें हम जोड़ रहे हैं, 5 का पावर 5 इसमें जोड़ रहे हैं, नहीं तो ऊपर ऐसा ही रहने दीजिए। जब हमको यही काम करना है तो क्या जरूरत है इसको कटाने का फिर से लगाने का। सबसे बढ़िया काम है कि 15 को 15 ही रहने दीजिए, यहीं पे 15 को 15 ही रहने दीजिए। इसको 6 करना है ना, तो 5 का पावर क्या करेंगे 4 करेंगे, तो ऊपर भी 5 का पावर 4 कर देंगे। ठीक, अब देखिए 5 का पावर 4 कितना होता है 50, 5 का 5 50 25 25 25 125 125 25 625 625 होगा, यहाँ होगा 625। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 गुने, अब 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 है आई 4 मिल के क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा, गुना में है तो 6 हो गया। अब देखिए 15 में 625 से गुना करेंगे, गुना कीजिए 15 × 75 का 5, हाथ में 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37, हाथ में 3, 15 6 का 90, 90 3 93। अब देखिए बट्टा 2 गुने 5 है, तो 2 गुने 5 का पावर 6 कीजिए 93 75 बट्टा 5 गुना 10, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 किया जाए उसको बंद कर दीजिए। और देखिए साफ दिखाई दे रहा है 10 का पावर 6। अब हम क्या करेंगे 10 का पावर 6 यहाँ देखिए 93 75 बट्टा 10 का पावर 6, यानी कि 6 जीरो रहेगा एक पर। अब देखिए 2 2 4 2 6, 6 अंक इधर भागेंगे हम इधर से। चलिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक हो गया, यानी 6 अंक हम आ गए। उसके बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या होगा हमारा यही होगा, और ये भी शांत हो गया, दशमलव रूप में भी आ गया और शांत भी हो गया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और उसको देखते हैं। 29 बटा 343 है, क्या हो गया इसको 29 बटा 343 यही ना है। तो देखिए 29 तो ठीक है, अब 343 का काम करना है, किया जाए। क्या होगा 5 ना 2 से जाएगा ना 5 से जाएगा, ये तो कंफर्म है। 7 से देखें 7 चौक 28 7 9 63, 7 से जाएगा 7 चौक 28 7 9 63, 7 7 से जा रहा है ये, यानी कि क्या हो गया 7 का पावर 3 आ गया, 3 को 7 है। तो ये तो सीधा सीधी समझ में आ गया कि क्या है ये अशांत है। 2 और 5 इसमें है ही नहीं, कहीं 2 और 5 का नाम ही इसमें नहीं है, तो ये तो सीधा सीधे अशांत हो गया। इसको भी लीजिए अशांत की श्रेणी में। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे हमारा है छठा 23 बट्टा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ये तो देखने में ही शांत लग रहा है, लेकिन अब इसको दशमलव रूप में भी लिखना है। तो देखिए 23 लिखे हैं, ठीक है, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, तो दोनों का पावर सेम कर दे रहा है। इसका 3 है तो इसका भी 3 कर दें, यानी कि केवल एक 5 से गुना कर देंगे, 5 का पावर 1 से 5 से, तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा।
और दशमलव रूप में लिखने में बड़ी आसान होगी। कैसे होगी देखिए, 23 गुना 5, 23 गुना 5 गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5 तिया 15, अब 5 गुना 10 से 11, 115 हुआ ना। चलिए 2 का पावर 3 हुआ और 5 का पावर भी 2 का 1 है, इसका एक पावर हुआ 3 हो गया। 115 बटा 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 पावर 3, 115 बटा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 हुआ, 115 बटा 10 का पावर 3 यानी 3 को 0। अब बढ़िए आगे 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद दशमलव दे दीजिए। ये भी क्या है, शांत है। बात आई समझ में, ये भी शांत है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम 10 के रूप में क्यों ले रहे हैं, नीचे हर को 10 के रूप में क्यों लिख रहे हैं, ताकि दशमलव रूप में निकालने में, दशमलव के रूप में लिखने में आसानी हो, इसलिए। नहीं तो भाग करते करते हम थक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 129 बट्टा 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ये तो देखने में ही अशांत दिख रहा है। देखिए कितना नंबर, 7 नंबर, 1 का 7। 129 बट्टा 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ये देखने में ही अशांत है, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, अशांत तो अशांत है। अब 8वां देख रहे हैं हम। 8वां 6 बटा 15 है। देखिए इसी को अधिकांश लोग गड़बड़ कर देते हैं, समझते हैं कि अशांत है, लेकिन है शांत। देखिए कैसे समझ में आएगा। 6 बटा 15, 6 बटा 15, तो 2 गुने 3 हम 6 लिखते हैं, और 15 कैसे लिखते हैं, 3 गुने 5 लिखते हैं ना। तो 3 से जब 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बटा 5 बचा। तो देखिए तो ये शांत हुआ कि नहीं, 5 के रूप में है कि नहीं। चलिए तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। और इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए लिख दिया जाए। नीचे और ऊपर दोनों को क्या करें, देखिए नीचे 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 बटा 10, यानी कितना हो जाएगा, 1 0 है नीचे, तो 1 अंक के बाद 4 के बाद दशमलव, यानी कि 0.4 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। शांत है और आंसर हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे क्या है, 35 बटा 50, उसके बाद 77 बटा 210, ये आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। आगे है 9, 35 बटा 50 और 10 है 77 बटा 210। इसको आप लोग अपने से स्वयं कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, अपने से कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उतार लीजिए इसको। ठीक है, चलिए 2 नंबर है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर जो हम लोग अभी बनाए हैं उन सबको उसी को लिखना है, दशमलव प्रसार को, उसी के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है, बाकी किसी को नहीं लिखना है। अशांत वाले का दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो हम जो सब अभी सॉल्व किए हैं वही चीज, केवल उसका आंसर लिख देना है आप लोगों को। 2 नंबर में क्या करना है, हम आंसर क्या लिखे हैं, फर्स्ट का आंसर क्या लिखे हैं,
वही उसी का केवल क्या करना है, आंसर लिख देना है। लास्ट वाला जो आंसर और शांत लिखे हैं ना, तो उसमें केवल आपका आंसर लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। बस अब थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर में है, समझ में आई बात? 2 नंबर में क्या करना है, जो हम आंसर लास्ट में लिखे हैं वही केवल आंसर लिख देना है 2 नंबर में, बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारा काम हम पहले ही कर चुके हैं। अब केवल इसमें आंसर लिख देना है बस। आगे बढ़ना है 3 नंबर में। 3 नंबर में है लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अब बता दे रहे हैं आपको, चिंता मत कीजिए। और ये भी कह रहा है कि P/Q के रूप में है, तो Q अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं, नीचे वाला देखिए हम क्या कह सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, देखिए प्रश्न देखा जाए और उत्तर दिया जाए। 3 का 1 है जी 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताना है कि क्या है, हमको ये भी बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अब देखिए सीधी सी बात है, ये क्या है परिमेय संख्या के बाद जो अंक है, ये तो सीधा आपको समझ में आ रहा है ना कि दशमलव के बाद क्या है, शांत। ये तो एक आपका पहला हो गया शांत आवर्ती। शांत आवर्ती में आया कि नहीं, शांत आवर्ती हुआ कि नहीं, पूरा पूरी कट गया है तो शांत आवर्ती हुआ। और शांत आवर्ती है, इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। क्या शांत आवर्ती है, ये जो संख्या है वो क्या है, शांत आवर्ती है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। हो गया। अब नेक्स्ट है अगला देखिए 0.1 मान 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। देखिए कितना बढ़ा रहा है, फिर 1 2 0 0 0 0। अब ऐसा ही जाइए, कहाँ तक जाइएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, जहाँ तक मन करे वहाँ तक जाएगा ही, आपके मन से नहीं जाएगा, वो अपने मन से जाएगा। तो देखिए हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है किसी निश्चित अंक का और ना ही शांत है, तो क्या होगा ये, देखिए एक तो ये अशांत है, अशांत है, और अशांत के बाद भी क्या है, आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है, अनावर्ती है, इसलिए अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय चाहे लिख दे रहे हैं कि परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, नहीं है। हो गया, बात समझ में आ गई। अशांत भी है और अनावर्ती भी है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। किसी निश्चित संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 है, 1,20,000 है ना। किसी निश्चित संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, भीतर कुछ हो रहा है ना। अब देखिए थर्ड में चल रहा है। थर्ड क्या है, एकदम सिंपल है। थर्ड क्यों परेशान कर रहे हो, चलो थोड़ा सा और चलो, साथ दो थोड़ा सा और।
43.123 कहाँ गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका रिपीटेशन हो रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर इसको कहते हैं जो है ना, इसको रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग। इसी को कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग माने होता है आवर्ती। आवर्ती माने उसी अंक को दोहराया जा रहा है, आवर्त में है। अब देखिए ये क्या है, शांत है। सबसे पहले शांत होगा क्योंकि आवर्त में है, शांत आवर्ती कहेंगे, पूरा पूरी कट गया है तो क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो गया। आवर्ती है इसलिए यह परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, तो आज आपका 1.4 का सॉल्यूशन यही खत्म होता है और आगे हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और अच्छे से आप लोग तैयारी में लग जाइए। चलिए, गुड बाय।